नमस्कार। एक बहुत अहम खबर है, ये बिहार से जुड़ी हुई है और रामविलास पासवान से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते हो गए जब रामविलास पासवान की तबीयत खराब हुई थी और वो लगातार हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये आप सबको पता होगा। उनकी सेहत नासाज चल रही है और चिराग पासवान एक बेटे की भूमिका में उनकी सेवा कर रहे हैं। वो दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं रामविलास पासवान, और ये तीसरा हफ्ता चल रहा है उनके ट्रीटमेंट का। सबसे बड़ी बात यह कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को धन्यवाद दिया है। एक बहुत इमोशनल कर देने वाला खत उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री को और अमित शाह को। आप सबको इसके बारे में जानना और समझना चाहिए। क्या लिखते हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद। कल और आज में कई बार प्रधानमंत्री जी ने पापा का हाल जानने के लिए फ़ोन पर बात की। पापा के इलाज में लगे डॉक्टरों से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की। इस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ खड़े रहने के लिए सहृदय धन्यवाद। ये उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए लिखा, फिर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लिए लिखा। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का पापा की तबीयत के लिए फिक्रमंद रहने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ दिन पूर्व तक उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्रति स्नेह दर्शाने के लिए धन्यवाद। अहम हिस्सा है लोक जनशक्ति पार्टी। ये आप सबको पता है कि एनडीए का बहुत अहम हिस्सा है। रामविलास पासवान खुद हाजीपुर से वो सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था एनडीए के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में। उससे पहले 2014 में भी साथ मिलकर लड़ा था। रामविलास पासवान इस वक्त उपभोक्ता मंत्रालय संभाल रहे हैं केंद्र में, वो केंद्रीय मंत्री हैं। और अब चूंकि चिराग पासवान एक बेटे की भूमिका में होने के साथ साथ एक पार्टी की जिम्मेवारी भी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। रामविलास पासवान की जगह वो बैठे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी ताजपोशी हुई थी, तो उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी और लोगों से भी, आम लोगों से भी ये गुजारिश की है कि फिलहाल क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है उनके पास, तो अब लोगों से गुजारिश की है कि किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, खाद्य सामग्री से जुड़ी हुई कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और हर दिन ये कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी कामकाज हैं वो सुचारू रूप से चलता रहे। ये कोशिश ऐसी जारी है। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, भर्ती हैं। 3 सप्ताह बीत चुके हैं। आईसीयू में हैं रामविलास पासवान। उनकी हालत को लेकर ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। इस वक्त चिराग पासवान को बिहार में होना चाहिए था, लेकिन वो एक नेता की भूमिका से ज़्यादा एक बेटे की भूमिका अदा करना चाह रहे हैं। जमुई से वो सांसद हैं। आपको भी पता है कि उनके हाल के बयान ये बता रहे हैं कि जेडीयू से उनकी नहीं बनने वाली, सीटों का बंटवारा होना है अभी। लेकिन इन तमाम बातों की फिक्र छोड़कर वो फोर्टिस अस्पताल में बस इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि रामविलास पासवान की सेहत जल्द ठीक हो जाए और वो वापस अपने कामकाज पर, अपनी राजनीति में लौट आए। और जाहिर सी बात है, बिहार चुनाव में रामविलास पासवान का कद बहुत बड़ा है, उनकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। दलित वोट बैंक के वो सबसे बड़े चेहरे हैं इस वक्त बिहार में। इस लिहाज से भी रामविलास पासवान का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हम सब की तरफ से यही दुआ है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, जल्द सुरक्षित हो रहें और वापस राजनीति में वो लौट आए।